अजीज़ान गिरामी, कुर्बानी का बयान बहार शरीयत किताब से समाअत फरमाएं। मखसूस जानवर को मखसूस दिन में बनियत तकर्रुब ज़बा करना कुर्बानी है। यानी मखसूस जानवर जिसका हुक्म इस्लाम ने शरीयत ने हमें दिया है और मखसूस दिन यानी जिस दिन ज़बा करने का हुक्म है, अल्लाह की रज़ा के लिए, तकर्रुब के लिए उसे ज़बा करना, इसका नाम कुर्बानी है। कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है जो इस उम्मत के लिए बाकी रखी गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्बानी का हुक्म दिया गया। यानी कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। तो ये कुर्बानी ईद उल अज़हा के दिन जो हम करते हैं, जो साहिब निसाब गनी पर वाजिब है, वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। उस सुन्नत पर अमल करते हुए इस उम्मत को भी हुज़ूर अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ और ये उम्मत भी उनकी सुन्नत अदा करते हुए कुर्बानी करती है। कुरान शरीफ में इसका जिक्र है, तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अब आइए कुर्बानी के मुतालिक अहादीस मुबारक समाअत फरमाएं। अबू दाऊद और तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, यौमुन नहर 10वीं ज़िलहज में आदम का कोई अमल खुदा के नज़दीक खून बहाने यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा प्यारा नहीं। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईद उल अज़हा के दिन यानी 10 ज़िलहज को बंदे मोमिन का कोई भी अमल खून बहाने से ज़्यादा यानी कुर्बानी करने से ज़्यादा रब तबारक व तआला के नज़दीक प्यारा नहीं, अजीज नहीं। यानी पता क्या चला कि ईद उल अज़हा यानी बकरीद के दिन 10वीं ज़िलहज को कुर्बानी करना ये सबसे बड़ा अमल है और सबसे रब तबारक व तआला के नज़दीक मुकर्रब है, प्यारा है, अजीज है, वो है कुर्बानी करना। और जानवर जो हम कुर्बानी करते हैं उसके मुतालिक हदीस मुबारक में फरमाया गया कि वो जानवर क़यामत के दिन अपने सींग और अपने बाल और अपने खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से कब्ल खुदा के नज़दीक मकाम कबूल में पहुंच जाता है, लिहाजा इसको खुश दिली से करो। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मैंने आपके सामने पेश की कि क़यामत के दिन वो जानवर जो कुर्बान किया जाता है अल्लाह की राह में, वो अपने सींग, बाल और खुरों के साथ आएगा और कुर्बानी का खून ज़मीन पर गिरने से पहले ही वो खुदा के नज़दीक कबूल हो जाता है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुश दिली के साथ कुर्बानी करो और कुर्बानी में तकर्रुब होना चाहिए, अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए, तो अल्लाह की बारगाह में ऐसी कुर्बानी मकबूल होगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रुपया ईद के दिन कुर्बानी में खर्च किया गया उससे ज़्यादा कोई रुपया प्यारा नहीं। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुर्बानी के दिन जो पैसा, जो दौलत, जो माल कुर्बानी के लिए खर्च किया जाएगा, उस माल या उस पैसे से ज्यादा कोई रुपया और पैसा प्यारा नहीं। पता क्या चला कि जो गनी हैं, जिन पर इस्तिताअत है, उन्हें तो कुर्बानी करना ही है। और लोग इंशाल्लाह इसके बाद हदीस मुबारक बयान करने के बाद कुर्बानी के मसाइल भी बयान किए जाएंगे। कुछ लोग समझते हैं कि एक मरतबा उनकी तरफ से कुर्बानी हो गई तो पूरी ज़िंदगी में फिर कुर्बानी नहीं करना है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे मसाइल जो हमारे नज़दीक आम हैं,
इंशाअल्लाह मैं उसकी वजाहत ज़रूर करूँगा। कुर्बानी तो बहरहाल जो गनी है, जो साहिब निसाब है, उन पर हर साल वाजिब है। हर साल अगर आपके पास उतना पैसा आता है तो आप पर कुर्बानी वाजिब है। हज जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज होता है, तो कुर्बानी उस तरह नहीं, कुर्बानी तो हर साल अगर पैसा है तो हर साल आपको करनी है। इब्ने माजा की हदीस है कि जिसमें वसात हो और कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो बंदा कितना कम नसीब है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जिसके पास वसत हो, पैसा हो, माल हो, गनी हो और वो कुर्बानी नहीं करता है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब ना आए। लिहाजा जो भी साहिब हैसियत हैं, जिन पर कुर्बानी वाजिब है, वो हर साल जब भी पैसा हो वो कुर्बानी जरूर करे। इब्ने माजा की हदीस है, सहाबाए किराम ने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्बानियां क्या है। सहाबाए किराम ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में इस्तिफसार किया, सवाल किया कि कुर्बानी क्या चीज है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। लोगों ने अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुर्बानी में हमारे लिए क्या सवाब है। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर बाल के मुकाबिल नेकी है। अर्ज की कि ऊन का क्या हुक्म है। ऊन के हर बाल के बदले में नेकी है। यानी कुर्बानी करने में जो जानवर के जिस्म पर बाल होते हैं, हर बाल के एवज कुर्बानी करने वाले को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से नेकी मिलती है, अजर व सवाब मिलता है। सही बुखारी शरीफ की हदीस है, सबसे पहले रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले जो काम आज हम करेंगे वो ये है कि नमाज पढ़ें, फिर उसके बाद कुर्बानी करेंगे। जिसने ऐसा किया उसने हमारी सुन्नत यानी तरीके को पा लिया, और जिसने पहले ज़बा कर लिया वो गोश्त है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस मैंने आपके सामने पेश की कि इससे पता क्या चला कि पहले ईद की नमाज पढ़नी है, पहले ईद की नमाज पढ़नी है, फिर उसके बाद कुर्बानी करना है। अगर किसी ने ईद की नमाज से पहले कुर्बानी कर ली तो वो कुर्बानी नहीं है, बल्कि वो सिर्फ गोश्त है जो उसने रिश्तेदारों के लिए हासिल किया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि सींग वाला मेंढा लाया जाए और वो कुर्बानी के लिए हाजिर किया गया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आयशा छुरी लाओ, फिर फरमाया कि इसे तेज करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुरी ली और मेंढे को लेटाया और उसे ज़बा किया। फिर फरमाया बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आले मुहम्मद व मिन उम्मते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुर्बानी की और फिर उसके बाद आपने क्या फरमाया, इलाही तो इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से और उनकी आल की तरफ से और उनकी उम्मत की तरफ से कबूल फरमा। यानी कुर्बान जाओ मुसलमानों कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, हम पर उनकी कितनी करम नवाजी है कि कुर्बानी कर रहे हैं तो अपनी तरफ से, अपनी आल की तरफ से और हम गुनहगार उम्मतियों की तरफ से हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी फरमाई। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी तरफ से भी कुर्बानी फरमाई। सुभान अल्लाह। लिहाजा मुसलमानों, जिसको उसत हो उसे चाहिए कि वो अपने अपने घर वालों की तरफ से तो कुर्बानी करते हैं, साथ ही साथ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर भी, उनके नाम से भी कुर्बानी जरूर कर लिया करें।
इस सिलसिले में मैं एक हदीस और आपके सामने पेश करता हूँ। तिरमिजी शरीफ की हदीस है। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा कि 2 मेंढे की कुर्बानी करते हैं। लोगों ने अर्ज किया क्या अमीरुल मोमिनीन, आप 2 मेंढों की कुर्बानी करते हैं? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वसीयत फरमाई कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करूं, लिहाजा मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी करता हूं। सुभान अल्लाह। यानी अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये मामूल था कि 2 मेंढी की कुर्बानी किया करते थे। एक अपनी तरफ से कुर्बानी होती थी और एक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कुर्बानी किया करते थे। तो मुसलमानों, हमें भी इस तरीके पर अमल करते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी का एहतमाम करना चाहिए। अगर वसअत है अपनी तरफ से कर रहे हैं तो आका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी कुर्बानी करें। अबू दाऊद व नसई की हदीस है, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे यौम अज़हा का हुक्म दिया गया। उस दिन को खुदा ने इस उम्मत के लिए ईद बनाया। यानी ईद अज़हा, यौम अज़हा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि इस दिन को अल्लाह ताला ने इस उम्मत के लिए ईद बनाया। एक शख्स ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताइए कि अगर मेरे पास मनी मतलब एक जानवर है, वो जानवर मतलब किस तरह से उस जमाने में होता था कि कुछ लोग जानवर लेते थे और उस जानवर मतलब जो दूसरे से लेते हैं उसे इसलिए दिया कि कुछ दिनों के लिए उसका दूध वगैरह का फायदा उठाए, फिर मालिक को वापस कर दे। यानी किसी ने जानवर दिया कि उसका दूध वगैरह से फायदा उठा ले और फिर उसके बाद उसको मालिक को वापस कर दे। यानी वो जानवर उसके पास था लेकिन वो उसका मालिक नहीं है। तो वो सहाबी रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में यही अर्ज करते हैं कि मेरे पास ऐसा जानवर है जिसका मैं मालिक नहीं हूँ, बल्कि दूध का फायदा उठाने के लिए है, फिर बाद में मुझे वापस करना है। तो उन्होंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मैं ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकता हूँ? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं। क्या फरमाया? नहीं। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया वो हम गरीबों के लिए जो कुर्बानी की वसअत नहीं रखते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ तुम अपने बाल और नाखून तरशवाओ, मूछें तरशवाओ और मुँह ज़ेरे नाफ को मूंडो, इसमें तुम्हारी कुर्बानी खुदा के नज़दीक पूरी हो जाएगी। यानी बकरीद के दिन नाखून तरशवा लें, मूछें तरशवा लें, मुँह ज़ेरे नाफ उसको तरशवा लें। मतलब जो गरीब हैं, जो कुर्बानी की वसअत नहीं पाते, तो उनके नज़दीक, खुदा के नज़दीक ये कुर्बानी पूरी हो जाएगी और उन्हें इसका सवाब मिलेगा। यानी जिसको कुर्बानी की तौफीक ना हो वो इन चीज़ों को करने से कुर्बानी का सवाब उसको हासिल होगा। एक और हदीस समाअत फरमाएं, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जिलहज का चांद देख लिया और उसका इरादा कुर्बानी करने का है, तो जब तक कुर्बानी न कर ले बाल और नाखूनों से न ले, यानी ना तरशवाए। यानी जिसको कुर्बानी करने का इरादा है तो उसको आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। मुस्लिम शरीफ में भी यह हदीस मौजूद है, तिरमिजी और नसई इब्ने माजा में भी मौजूद है। मतलब चांद दिखने के बाद से, जिलहज का चांद दिखने के बाद से लेकर कुर्बानी तक वो बाल और नाखून न तरशवाए। और जो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते उनको भी चाहिए कि इसी पर अमल करें और फिर उस दिन काटें तो उनको कुर्बानी का सवाब मिलेगा। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल कुर्बानी वो है जो बाएतबार कीमत आला हो और खूब फरबा हो। यानी अगर किसी के पास इस्तिताअत है ज़्यादा तो उसको चाहिए कि वो ऐसा जानवर ले जो खूब फरबा हो और उसकी कीमत भी ज़्यादा हो, महंगा हो। जिसकी इस्तिताअत हो तो ऐसा कुर्बानी ले, तो ये कुर्बानी अफजल है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात में कुर्बानी करने से मना फरमाया है। और आखिर में 3 हदीस और समाअत फरमाए, फिर इंशाअल्लाह आइंदा प्रोग्राम में
कुर्बानी के मसाइल बयान किए जाएंगे, यानी कौन सा जानवर खरीदना चाहिए, या जानवर कैसा होना चाहिए, तमाम तफसील से मसाइल आइंदा होंगे। अब कैसा जानवर, उसके एक हदीस में भी इसका जिक्र है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 किस्म के जानवर कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं। 4 किस्म के जानवर कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं। पहला जानवर काना, जिसका कानापन जाहिर हो, यानी काना जानवर, काना वो कुर्बानी के लिए दुरुस्त नहीं है। और बीमार, जिसकी बीमारी जाहिर हो, वो भी कुर्बानी के लिए सही नहीं। लंगड़ा, जिसका लंग जाहिर हो, यानी लंगड़ा जानवर जो ठीक तरीके से चल भी नहीं पाता, पैर उठाए रहता है, तो ऐसे भी कुर्बानी उनकी, ऐसे जानवर की भी दुरुस्त नहीं होगी। और इतना पतला, इतना लागर कि जिसकी हड्डियों में मग़ज़ ना हो, हड्डी साफ तौर पर दिख रही हो, इतना पतला दुबला जानवर, ऐसे जानवर से भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ऐसे जानवर भी की कुर्बानी दुरुस्त नहीं। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कान कटे हुए और सींग टूटे हुए की कुर्बानी से मना फरमाया। कान कटे हुए और सींग अगर टूटी हुई है तो ऐसे जानवर की कुर्बानी से भी मना फरमाया। और कान कटे हुए मतलब कान ज़्यादा कट गया है, और यहाँ पर एक आजकल जो चला हुआ है कि हमारे यहाँ घर में हमारे वालिद साहब ने जो जानवर लाया, वो उसके कान मतलब सुराख करके उसके कान में टैग लगा दिया गया था, टैग लगाया गया था। तो मतलब ये बेचने वाले अक्सर ऐसा करते हैं कि टैग लगा करके कुछ निशानी बना देते हैं, जैसे पैंट शर्ट वगैरह पे कैसे कपड़े के ऊपर टैग लगा रहता है, इतना बड़ा मतलब कार्ड जैसा रहता है, कुछ लिखा रहता है, कुछ निशानी रहती है, तो वैसे आजकल जानवर के कान में छेद करके टैग टांग दिया गया था। तो अब कान के सिलसिले में जब लोगों को मालूम पड़ा तो घर वालों ने मसला पूछा, तो अब ये मसला तो किताब में मतलब अब हमको मतलब सराहतन तो नहीं, तो मैंने उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम से मसला पूछा, तो मुफ्तियान किराम ने बताया कि अगर इस तरह से टैग लगा करके तो कुर्बानी दुरुस्त है, मतलब सिर्फ सुराख किया गया है। अब यहाँ पर जो हुक्म है कि मतलब कान ज़्यादा अगर कटे हुए होंगे या सींग टूटी हुई है, सींग है ही नहीं, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी से मना फरमाया गया। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि जानवरों के कान और आंखें गौर से देख लें और उसकी कुर्बानी न करें जिसके कान का अगला हिस्सा कटा हो, और न उसकी जिसके कान का पिछला हिस्सा कटा हो, और न उसकी जिसके कान फटा हो और या कान में सुराख हो। यानी हदीस शरीफ में इसका जिक्र है कि मतलब जानवर खरीदने से पहले अच्छी तरह से आप जानवर का जायज़ा ले लें, देख लें कि कहीं कान कटा नहीं है, कहीं उसको मार नहीं लगी है, कहीं उसका पैर से वो लंगड़ा तो नहीं है, अच्छी तरीके से आप देख लें। ये हदीस शरीफ में इसका जिक्र है कि वो जानवर अल्लाह की राह में हम कुर्बान करने के लिए ले रहे हैं तो अच्छे से अच्छा मतलब लेना चाहिए। ये हदीस मुबारका कुर्बानी के ताल्लुक़ से मैंने आपके सामने पेश की। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमें इस पर अमल करने और इसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।